नमस्कार, अरविंद मौर्य के ब्लॉग में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और दोस्तों, हमारे फॉलोअर्स में एक भाई है जिनका एक सवाल बहुत ही शानदार है और बेहद जानकारी वाला सवाल है कि जब हम यूरोप आते हैं तो हमारा वीज़ा जो होता है वो कितने दिन का होता है। उनके कहने का मतलब है कि 2 साल 3 साल का जो वैलिडिटी होता है, उसके बाद क्या हमको कंपनी वापस भेज देती है या इस कंडीशन में क्या होता है। तो मेरे भाई देखिए, यूरोप के अलग अलग कंट्रियों का अलग अलग तरीका है वीज़ा का। कुछ कंट्रियां हैं जो पहले तो टीआरसी इंडिया में दे देती थी, जैसे लिथुआनिया उसमें था, लेकिन अभी बंद है लिथुआनिया। और कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो 6 महीने का भी वीज़ा देती हैं, 3 महीने का वीज़ा देती हैं और 1 साल का वीज़ा देती हैं। तो 3 महीने का वीज़ा जो है उस पर तो आप इंटर होंगे और आते ही आपको टीआरसी अप्लाई करना होगा, तो कंपनी करवा देती है। और जो 6 महीने का वीज़ा है तो उसमें भी 6 महीना से पहले ही आपको टीआरसी अप्लाई करना होता है। जैसे हम लोग थे तो हम लोग इंडिया से 1 साल का वीज़ा लेकर के आए थे और हम आने के बाद 8 महीना उसी वीज़ा पे काम किए थे और उसके बाद हमारी टीआरसी अप्लाई हुई थी जो 2 साल के लिए बनी थी। और 2 साल के बाद ऐसा नहीं है कि कंपनी हमको वापस भेज दे, क्योंकि देखिए अभी मेरा चौथा साल चल रहा है और मेरा जब वीज़ा ख़त्म होने के बाद एक टीआरसी बना था 2 साल के लिए। 2 साल ख़त्म होने से पहले 2 महीना हमने फिर टीआरसी को रेन्यू करा लिया था इमरजेंसी के तौर पे, यानी 1 महीना के अंदर हमारी टीआरसी आ जाए। उसका चार्ज होता है 360 यूरो। मैं लिथुआनिया की प्रॉपर बात कर रहा हूँ, लगभग मिलता जुलता ही प्रोसेसिंग हर जगह का है। और अगर आप 45 दिन के लिए, इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, और जो 1 महीना के अंदर होता है उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म यानी 45 दिन में अगर आपकी टीआरसी आने के लिए आप अप्लाई करते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको 160 यूरो पे करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आप जल्दी चाहते हैं, आपके समय है कब। मेरा क्या हुआ था कि मैं गाड़ी पे था और मैं 1 महीना बचा था टीआरसी एक्सपायर होने में, तब गया था। तो आधा पैसा कंपनी ने मुझे दिया था, क्योंकि कंपनी की गलती से ऐसा हुआ था। कंपनी ने मुझसे बोला था 2 हफ्ता बाद आप आइए, तो मैं मान गया था। तो ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा एक बार ख़त्म हुआ या टीआरसी ख़त्म हुई तो कंपनी आपको भेज देगी, वो रिन्यू होते रहता है। अब देखिए इन फ्यूचर आगे क्या प्रोग्राम रहता है यहाँ के यूरोप यूनियन का या अलग अलग कंट्रियों का। अभी तो ऐसा ही है कि जब भी वीज़ा आपका एक्सपायर हो आप रिन्यू कर लीजिए, या टीआरसी जब एक्सपायर हो तो आप रिन्यू करते रहिए और चलता रहेगा काम। तो आपको एक बार यूरोप में इंटर करने का जरूरत है, और खास करके एक बार आने के बाद कोई जाता नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जहां से जैसे भी मौका मिले यूरोप में इंटर करिए और पैसे बनाइए और अपने परिवार का देखभाल अच्छे से करिए।